हेलो वंशन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम द प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो जो एक एजेंट होता है उसे बॉडीगार्ड का मिशन दिया जाता है और वो जिसका बॉडीगार्ड बनने वाला है वो जैन है और वो बहुत ही शरारती है। जैन ने पहले अपने सभी बॉडीगार्ड्स को परेशान करके उन्हें रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। और अब क्या होगा जब ईबो जैन का बॉडीगार्ड बनता है। ईबो जैन जो बहुत शरारती है उसे कैसे हैंडल करता है। तो चलो गाइस, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। सूर्य की किरण खिड़की से अंदर आ रही थी और जैन उठने के लिए बहुत ही आलसी था। वो अभी भी सोना चाहता था। जैन ने अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर हैंग आउट करने के बाद आधी रात के बाद घर आया था। जैन उठ गया लेकिन वो फिर से बेड पर सो गया क्योंकि पिछली रात शराब पीने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा था। जैन को ये भी पता नहीं कि वो घर कैसे आया या किसने उसे घर भेजा। जब जैन ये सब सोच ही रहा था तभी उसका फोन बजने लगता है। उसने अपना फोन निकाला और उसने देखा कि मिंग जे का कॉल आ रहा है। हेलो, जैन ने अपने माथे की मालिश करते हुए आलस से जवाब दिया। जैन, तुम कैसे हो? मुझे लगता है कि तुम अभी भी बेड पर हो। मिंग जे ने हंसते हुए फोन पर कहा, हाँ, मेरे सिर में बहुत पेन हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने कल रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जैन ने कहा, अरे हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी थोड़ा नशे में था। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे नए बॉडीगार्ड के साथ वापस घर जाने का सफर कैसा रहा? मिंग जे ने कहा। जैन मिंग जे की बातें सुनकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वो जल्दी से उठा जैसे उसका सिर दर्द चला गया हो जब उसने सुना कि उसके पास एक नया बॉडीगार्ड है। तुमने अभी क्या कहा? एक नया बॉडीगार्ड? रुको रुको, मैं बिल्कुल भी समझा नहीं। जैन ने मिंग जे पर ढेर सारे सवाल किए। आई एम सॉरी जैन, लेकिन ये बात तो मुझे भी नहीं पता। जब हम घर जाने वाले थे तो कोई भी आपको घर वापस भेज नहीं सकता और आप तो पहले से ही बार काउंटर पर सो रहे थे। इसीलिए मैंने बारटेंडर से आपके घर फोन करने के लिए कहा और किसी को आपको बार से ले जाने के लिए बुलाने के लिए कहा। मिंग जे बातें करते हुए रुक गई जब जैन ने उसे रोका। आप मुझे इसे सीधे भी बता सकते थे और आपने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरा नया बॉडीगार्ड है? जैन ने पूछा। बॉडीगार्ड वर्ड सुनते ही उसके दिमाग में पहले से ही उथल पुथल मच जाती है। मोबाइल की दूसरी तरफ से मिंग जे की हंसने की आवाजें आ रही थी। ठीक है जैन, आप ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपका नया बॉडीगार्ड सच में बहुत यंग और बहुत ही हैंडसम है। तुम्हारा बॉडीगार्ड तो सच में बहुत ही हॉट लग रहा था। अगर वो मेरा बॉडीगार्ड बनता है तो मैं उसे कभी भी जाने नहीं दूंगी और उससे बहुत प्यार करूंगी, मिंग जे ने कहा। मिंग जे की बातें सुनकर जैन ने अपनी आंखें रोल की। मिंग जे, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। अब मुझे बताओ कि वो आदमी कौन था जिसने मुझे घर लाया? जैन ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा क्योंकि जैन अपने दोस्त के लिए पहले से ही थोड़ा चिढ़ गया था क्योंकि उसने उसे सीधे तौर पर नहीं बताया कि उस पर्सन जिसे उसने अपना बॉडीगार्ड कहा था उसने ही उसे बार से उठाया था। ठीक है जैन, जब बारटेंडर ने आपके घर फोन किया था और आपके घर जिसने भी फोन उठाया उसे बताया गया था कि आपको हेल्प की जरूरत है। उसके फिर लगभग 30 मिनट के इंतजार के बाद कोई अपने लेदर जैकेट और काली जीन्स और बूटों के साथ एक एक्शन स्टार की तरह सीधे चल रहा था और काउंटर पर रूखा चेहरा दिखाते हुए पूछ रहा था कि शाओचान कहाँ है। फिर बारटेंडर ने उसे तुम्हारी ओर इशारा किया। उस टाइम तुम खर्राटे लेते हुए काउंटर पर सो रहे थे। मिंग जे उस टाइम को याद करते हुए हंस रही थी। तो मिंग जे, इसमें बड़ी बात क्या है और तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरा बॉडीगार्ड है? जैन ने पूछा क्योंकि वो ये जानने की क्यूरियोसिटी से मर रहा था कि वो आदमी कौन है। रुको जैन, उसने बारटेंडर को आपके नए बॉडीगार्ड के रूप में अपना परिचय दिया था और लगता है कि बारटेंडर भी उसे जानता है और इसीलिए उसने आपको ले जाने की परमिशन दे दी, मिंग जे ने कहा। रुको, क्या उसने मुझे उठाकर ले गया? जैन ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए पूछा। हाँ जैन,
उसने तुम्हें ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके घर ले गया। मेंग जेई हंसते हुए कहने लगी। जैन याद करने की कोशिश कर रहा था कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके सिर में बहुत पेन हो रहा था। तुम्हारे और शोचेंग के बारे में क्या? जैन ने पूछा। नहीं जैन, जब उसने मुझे कहा था कि वो मुझे घर छोड़ देगा, उसके कुछ मिनट के बाद ही वो भी नशे में खर्राटे लेने लगा और इसीलिए फाइनली मुझे ही उसे घर ले जाना पड़ा। हालांकि मैं भी थोड़ी नशे में थी, लेकिन मैं ड्राइव करने में एबल थी। बार में से एक स्टाफ की हेल्प से मैं चेंग को गाड़ी तक ले गई। मिंग जेई ने कल रात की बात याद करते हुए हंसने लगी और उसने जैन को वो सब कुछ बताया जो कल रात हुआ था। ठीक है, मैं वापस सोता हूँ, मेरे सिर में पेन हो रहा है। जैन ने एक आह भरी और उसने फोन काट दिया। उसके बाद जैन बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर की ओर देखने लगा। एक नया बॉडीगार्ड? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पिताजी ने तो मुझे नए बॉडीगार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और ये भी कि वो बॉडीगार्ड यंग और हैंडसम है। जैन अपने मन में सोच रहा था। नए बॉडीगार्ड के बारे में जानने के लिए वो बहुत एक्साइटेड था। मेंग जेई ने नए बॉडीगार्ड के बारे में जो कुछ भी बताया था, इस वजह से जैन नए बॉडीगार्ड को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसने अपने सभी विचारों को साइड में कर दिया और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट भूख से गुर्राने लगा। जैन ने अपना फोन निकाला और उसमें टाइम देखा। उसने देखा सुबह के 11:30 बज चुके हैं और लगता है इसी वजह से उसके पेट से आवाजें आ रही है, क्योंकि लगभग अब लंच का टाइम नजदीक आ गया है। तभी अचानक जैन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज सुनते ही जैन ने अपने टॉपलेस बॉडी को ढकने के लिए रजाई खींची और जवाब दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी नानी थी। ए, क्या ये आप है? प्लीज अंदर आ जाओ, जैन ने कहा। तभी एक नानी खाने का ट्रे लेकर रूम के अंदर आ गई। मैंने ये सूप आपके लिए हैंगओवर से उबरने में हेल्प करने के लिए बनाया। 45 साल की उस औरत ने सूप का कटोरा टेबल पर रखते हुए कहा। शुक्रिया और गुड मॉर्निंग एई, जैन ने कहा। गुड मॉर्निंग जैन, अब उठो और जल्दी से ये सूप पी लो। लगभग दोपहर का लंच का टाइम हो गया है, इसीलिए मैं किचन में जाकर आपके फेवरेट खाना बनाने के लिए कहूँगी, नैनी ने कहा। उस नैनी को पता है कि जैन का लाड कैसे करना है। ठीक है, नैनी जैन के लिए उसकी माँ की तरह है। उस नैनी ने ही जैन के बचपन से देखभाल की है। शुक्रिया एई, मैं इसे जल्दी से खत्म करूँगा, जैन ने हंसते हुए और ताली बजाते हुए कहा। ठीक है, अब सूप पी लो और शावर ले लो, तुम्हारे डैडी तुम्हारे साथ लंच करेंगे, उस नैनी ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। लेकिन वो नैनी कमरे के दरवाजे पर रुक गई। और जैन, अगली बार ज्यादा शराब मत पियो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे और इसी वजह से अपने एई को अपनी बॉडी को देखने मत दो, और इसके बाद मैं तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं करूंगी, नैनी ने कहा। और वो जैन को चिढ़ा रही है, क्योंकि जब वो नशे में घर आया था तो उसने जैन के कपड़े चेंज करते टाइम जैन की बॉडी को देखा था, लेकिन नैनी ने जैन को एक बच्चे की तरह माना और इसी वजह से उस नैनी ने अब तक शादी नहीं की और उसने अपनी जिंदगी इस फैमिली की देखभाल करने में बिताई। नैनी ने जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद जैन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। ए, जैन ने कहा और उसने अपने पैरों पर बिस्तर पर पटक दिए और उसने अपना चेहरा तकिए से ढक लिया। जैन की इन हरकतों को देखकर वो नैनी हंसने लगी। ठीक है जैन, अब बच्चे की तरह ड्रामा मत करो, ठंडा होने से पहले ये सूप पी लो, तुम्हारे डैडी अपने गेस्ट के साथ तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं, उस नैनी ने कहा और उसके बाद वो कमरे से निकल गई। गेस्ट? ट्रे को पकड़कर गोद में रखते हुए जैन बुदबुदाया। अगर मेंग जेई ने मुझे सच कहा है तो जिस गेस्ट के बारे में ये बात कर रही थी तो वो एक नया बॉडीगार्ड हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। जैन ने अपने मन में सोचा और उसने जल्दी से सूप को खत्म किया और नहाने के लिए तैयार हो गया। जैन अपने पिताजी को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गया, क्योंकि 2 वीक से उसने अपने पिताजी को नहीं देखा था, क्योंकि उसके पिता बिजनेस के सिलसिले में 2 वीक्स बाहर गए थे। फाइनली 12:30 बज गए जब जैन अपने कमरे से नीचे गया। जब जैन नीचे गया तो उसने डाइनिंग रूम से किसी से बात करते हुए अपने पिता की आवाज सुनी। जैन क्यूरियस होकर धीरे धीरे चलने लगा, ये देखने के लिए कि उसके पिता किससे बात कर रहे हैं। ये जो पर्सन है वो सच में इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने उसे हमारे साथ लंच में इनवाइट किया है।
डाइनिंग रूम में जाते हुए जहान ने सोचा। जब जहान वहाँ पहुँचा तो गेस्ट को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उनका गेस्ट सच में बहुत ही यंग है और उसकी वाइट स्किन और चमकीली आंखें हैं और उसके काले बाल जो उसके फेस पर आ रहे हैं। ये पर्सन तो सच में बहुत ही हैंडसम है और साइड व्यू से भी वो सच में बहुत ही हैंडसम है और उसकी ज्वा लाइन भी बहुत ही परफेक्ट है। जहान उस पर्सन को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, जहान जहान इधर आओ मेरे बेटे, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। जब जहान के पिता ने उसे देखा तो उसने उसे आवाज दी। अपने पिता को देखने के बाद जहान ने अपने मन में गेस्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया। गुड मॉर्निंग पिताजी। जहान हंसते हुए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा और उसके पिता को गले लगाया। पिताजी, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आती है, जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को पैर से गले लगाया। हालांकि जहान दूसरों के लिए बहुत ही परेशान करने वाला लड़का था, लेकिन वो अपने करीबी लोगों के लिए बहुत ही प्यारा था और वो अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा था। हालांकि वो हर किसी के लिए अच्छा नहीं था और ये इसीलिए है कि इतनी बड़ी संपत्ति का वो एकलौता वारिस है और वो जो चाहता है वो उसे हासिल करता है। जहान, अपनी सीट ले लो। जहान के पिता ने मेहमान के सामने उनके बगल में बैठने का इशारा किया। जहान टेबल की दूसरी ओर अपनी जगह पर बैठना चाहता था, जैसे वो उसके साथ खाना खाते टाइम बैठा करता है। जहान ने धीरे से चेयर खींची। हालांकि उसे ये फीलिंग आ रही थी कि उसका ये अजनबी गेस्ट उसे बुरी तरह से घूर रहा है। वैसे जहान, मैं आपको मिस्टर वांगीबो से मिलवाता हूँ, जो आपके नए बॉडीगार्ड है और आज के लिए ड्राइवर भी, जहान के पिता ने कहा। जहान की पीठ जो कुर्सी पर टेकने वाली थी वो हवा में लटकी रह गई जब उसने सुना कि उसके पिता ने गेस्ट को उसके साथ कैसे इंट्रोड्यूस कराया। जहान ने जल्दी से गेस्ट की तरफ देखा। उन दोनों की नजरें एक पल के लिए मिल गई। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे जब तक कि जहान के पिता ने उन्हें बीच में ही इंटरप्ट नहीं किया। शाओ शू इंग ने अपना गला साफ किया जब उसने देखा कि दोनों एक दूसरे को कैसे घूर रहे थे, जैसे मानो वे एक दूसरे से लड़ना चाहते हो। वो जानता है कि उसका बेटा बॉडीगार्ड्स के साथ बहुत ही स्टूपिड वाली हरकतें करता है और इससे पहले सभी बॉडीगार्ड्स ने इसीलिए रिजाइन कर दिया था। जहान, बैठो और अपना दोपहर का लंच करो, जहान के पिता ने कहा। ठीक है पिताजी, जहान ने कहा और वो कुर्सी पर बैठ गया और वो जैसे ही खुद को सर्व करने वाला था उसके पिताजी ने उसे फिर से टोका। जहान, आपने अभी तक हमारे गेस्ट को ग्रीट नहीं किया, शाओ शू इंग ने कहा। अपने पिताजी की बात सुनने के बाद जहान ने ईबो को मुस्कुराते हुए हाय कहा और जहान एक बेवकूफ की तरह अपना दाहिना हाथ लहराने लगा। जहान के हाय कहने के बाद ईबो ने सिर्फ हम में जवाब दिया और अपना सिर हिलाया। क्या उसने सिर्फ मुझसे हम कहा? जहान धीरे से बुदबुदाने लगा और उसने अपनी थाली में खाना परोसना शुरू किया। ये नया बॉडीगार्ड सच में बहुत ही डिफरेंट है और ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। जहान कुछ सोचते हुए हल्के से मुस्कुराने लगा, जबकि दूसरी ओर वांगीबो ने अपना दोपहर का लंच जारी रखा और उसने कभी कभी जहान की ओर अटेंशन ना देने वाली तरीके से अपनी निगाहें फेर ली। ये पर्सन सच में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा। ईबो को परोसे गए सूप को पीते हुए ईबो ने मन में सोचा। ईबो ने धीरे से अपना सिर हिलाया जब उसे रात की बातें याद आ गई कि कैसे वो बार में गया और उसने कैसे जहान को उठाया और कार तक ले गया। वह सच में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है, लेकिन उसका वेट कुछ भी नहीं है। ईबो मन में सोच रहा था। ईबो, क्या कुछ गड़बड़ है? शाओ शू इंग ने पूछा जब उसने ईबो को अपना सिर हिलाते हुए देखा। कुछ भी नहीं मिस्टर शाओ, आई एम सॉरी, ईबो जवाब देता है, लेकिन अपने कोल्ड फेस के साथ। ईबो, कल रात आपकी नींद कैसी रही? मिस्टर शाओ ने उससे फिर से पूछा। मुझे अच्छे से नींद आई, ईबो ने जवाब दिया। ईबो, मुझे खेद है, मेरी वजह से आपको कल तुरंत काम पर आना पड़ा, मिस्टर शाओ ने कहा। दूसरी तरफ जहान सिर्फ अपने लंच को एंजॉय कर रहा था और अपने हैंडसम बॉडीगार्ड के साथ अपने पिता की बातचीत पर ध्यान देता रहा। ये ठीक है मिस्टर शाओ, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, वांगीबो ने अपना कोल्ड फेस रखते हुए जवाब दिया। उन सभी का लंच हो चुका था। शाओ शू इंग पहले ही लाइब्रेरी में चला गया और जहान ने उनका पीछा किया। पिताजी, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, प्लीज, अब मैं 22 साल का हूँ, मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ, मुझे कोई भी बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है। जहान अपने बॉडीगार्ड को हटाने के लिए अपने पिता से भीख मांगता रहा।
जान, मेरा डिसीजन फाइनल है और ये तो सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए है और हमने इस बारे में पहले कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। शाओ शिवएंग ने सख्त तरीके से कहा। जान जानता है कि अगर उसके पिता ने कुछ तय कर लिया है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन वो अभी भी बॉडीगार्ड को हटाने के लिए अपने पिताजी से भीख मांगता है। लेकिन पिताजी, क्या आपको लगता है कि वो मेरा प्रोटेक्शन कर सकता है? वो देखने में कितना यंग लगता है और उसकी बॉडी भी नहीं है जैसे पिछले बॉडीगार्ड्स की थी, और मुझे लगता है कि वो अपने काम के लिए थोड़ा नया है। पिताजी, क्या आपको लगता है वो किसी को एक मुक्का भी मार सकता है? और क्या आपको लगता है कि वो सच में मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा? जान अपने नए बॉडीगार्ड के बारे में उसके पिता से कह रहा था और वो ये कोशिश कर रहा था कि उसके पिता उस नए बॉडीगार्ड को यहाँ से निकाल दे। जान की सभी बातें ईबो के कान पर पड़ी। ईबो जो उस समय अपने कमरे में जाने के लिए लाइब्रेरी से गुजर रहा था, लेकिन उस टाइम लाइब्रेरी का दरवाजा थोड़ा खुला होने के कारण उसने जान की सभी बातें सुन ली। मुझे कम मत समझना और मैं किसी से भी कम नहीं हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं असल में क्या क्या कर सकता हूँ। ईबो ने अपने मन में सोचते हुए मुस्कुराया, फिर वो अपने कमरे में जाने लगा। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।